ओम प्रतिष्ठ। पूज्य स्वामी जी महाराज, अध्यक्ष महोदय, पूज्य गुरुवर्य, सभी विद्वज्जन, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, दूर दूर से आए हुए वेद प्रेमी महर्षि दयानंद के अनुयायी भाइयों बहनों तथा देश की भावी आशाओं, युवाओं, मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए कि वह कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर सकता है जिन्हें अन्य नहीं कर सकते। वैसे जब मैं पूछता हूं कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी क्यों है, तो प्रायः एक ही उत्तर मिलता है कि उसके पास बुद्धि है। और आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि बुद्धि के बिना संसार में कोई प्राणी नहीं है। चींटी के पास भी बुद्धि है, वो कमरे में आकर के नमक नहीं खाती, चीनी खाती है। बिल्ली के पास भी बुद्धि है, जब आपकी रसोई में आती है तो दूध पीती है, पानी नहीं पीती। एक कुछ दिनों तक अपनी जूठी रोटी खाने वाला कुत्ता भी अपने लोगों को नहीं भौंकता। भलाई दो टांग वाले कुत्ते 60 वर्ष से इस देश का खाकर हमें भौंकते हो और पाकिस्तान के पीछे दो मिलाते हो। गधे को सबसे अधिक बुद्धिहीन माना गया है और कह देते हैं तो गधा है। मैंने कहा गधे में भी बुद्धि है। अगर गधे को प्यास लगी हो और आप उसके समक्ष एक बाल्टी में पानी और एक में शराब रखें तो क्या पिएगा? 4 टांग वाला तो पानी ही पिएगा, पर 2 टांग वालों का कोई भरोसा नहीं। ध्यान देना इस बात को। खैर, ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि हम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं तो हमें वो सिद्ध करके दिखाना चाहिए। एक समय था कि हम सर्वश्रेष्ठ थे। क्यों थे सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ कर्म करते थे। भारत हम आर्यों के सर्वश्रेष्ठ कर्म के कारण विद्या में संसार का गुरु था, शक्ति में विश्व सम्राट था और संपदा में सोने की चिड़िया था। लेकिन आज वैदिक कर्म फल व्यवस्था को भूलकर हम आतंकवाद का अड्डा, व्यभिचार का स्थान और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। यदि आपको जागना है तो वेदानुसार कर्म कीजिए, महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़िए और अपने आप से पूछिए, यदि मैं आर्य हूं तो क्यों और कैसे? वो कौन से लक्षण मुझ में हैं जिसके कारण मैं आर्य हूं? हमारे इस सम्मेलन का यही मुख्य प्रयोजन है कि हमारे जीवन में एक आंदोलन आए और हमारे जीवन का आंदोलन समाज और राष्ट्र का आंदोलन बन जाए और भारत के अंदर से ये भ्रष्टाचार, ये गौ हत्या, ये जिस तरह से आज व्यभिचार चल रहा है और जिस तरह से जिहादी आतंकवाद के कारण भारत भयभीत है, वो भय से निकले और पुनः विश्व का गुरु बनकर दिखाए। और ये तभी होगा जब आप स्वयं प्रतिज्ञा करेंगे। 4 वेद, 4 ब्राह्मण, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, रामायण, महाभारत, इतना कुछ आप पढ़ें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। मैं सार रूप में 5 सूत्र आपको देता हूं। यदि 5 सूत्रों पर हम चलते हैं, 5 गुणों का धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आर्य कहला सकते हैं और हमारे शुभ कर्मों के कारण यह धरा पुनः स्वर्ग बन सकती है और यहां से व्यभिचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद हट सकता है। आइए मेरे साथ मिलकर उन 5 सूत्रों को दोहराइए। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। जो करेंगे 5 काम, वही है ईश्वर की संतान, वही है भारत का सौभाग्य, उसी से जागेगा हमारा स्वाभिमान। इस सम्मेलन में प्रतिज्ञा करके जाओ, ये 5 काम हम करेंगे।
और मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं वृद्धों से, 60 वर्ष से ऊपर वाले आज के बाद प्रतिज्ञा कर लें, इन 5 कामों को करेंगे और करवाएंगे और आज के पश्चात किसी दुकान व्यापार के स्थान पे नहीं बैठेंगे। विरक्त होकर वानप्रस्थ लेकर देव ध्यान की सेना सजाएंगे और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, तब हमारा ये सम्मेलन सफल होगा। हाथ ऊपर करके प्रतिज्ञा कीजिए। जो 60 वर्ष से ऊपर वाले हैं, इसमें वेद के विद्वान की आवश्यकता नहीं है कोई। आप बहाना मत किया करो, मुझे संस्कृत नहीं आती। स्वामी श्रद्धानंद पूज्य वर्म को कहां संस्कृत आती थी, कौन से गुरुकुल में पढ़े थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने वानप्रस्थ लेकर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और इन मूल्यों की रक्षा की। कर्म वही है, श्रेष्ठ कर्म वही है जो वेदानुसार है। जो वेद के विरुद्ध है वो पाप है। यदि आप कर्म की कसौटी को जानना चाहें तो अपने आप से पूछिए। अगर यहां युवक और युवतियां बैठी हों तो वो भी विचार करें। जिस कर्म से आपके शरीर में बल आता है वो श्रेष्ठ कर्म है। जिस कर्म से आपका ज्ञान बढ़ता है मतलब आपने अच्छा कर्म किया है। जिस कर्म के करने से आपका मन लगता है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, इसका मतलब कर्म श्रेष्ठ है। जिस कर्म के करने से समाज में आपका मान बढ़ता है और अपने राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ता है, वो जान लो श्रेष्ठ कर्म है। और अगर ये कर्म नहीं है तो इसका मतलब पाप कर्म है। ये बहुत बड़ी कसौटी है। आज पाप कर्म की रेखा लंबी हो रही है, श्रेष्ठ कर्म कम हो रहे हैं। पर मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, निष्काम कर्म कीजिए। वैसे विचारा जाए तो निष्काम कर्म क्या है? अगर आप ईश्वर की साधना करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति, ध्यान समाधि। अगर आप दान करते हैं तो पुण्य, कहीं ना कहीं तो कामना है। सच्चाई क्या है? जो आप ईश्वर की आज्ञा से अपने कर्तव्य कर्म को निभाते हैं वो सारा निष्काम कर्म है, जिसके लिए आपको व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। आपने आज्ञा पालन किया है, इस बात को आप ध्यान में रखें। रही फल की बात, जो भी कर्म करेगा उसका फल मिलेगा। नई किल्विषमत्र न धारोस्ति नई मित्र सम्मानेति। प्रभु की वाणी वेद अथर्ववेद का वचन है। जो जैसा कर्म करेगा फल मिलेगा। मत सोचो कि वहां अंधकार है, मत सोचो कि देरी है, मत सोचो कोई आपका जानकार साधु आपकी सिफारिश लगा देगा। मत सोचो कि आपका चढ़ावा, बहुत बड़ा यज्ञ, हजारों मंत्रों का पाठ आपको छुड़वा देगा। नए किल्विषमत्र न आधारोस्ति नय मानेती। प्रभु कहता है जैसा कर्म वैसा फल भोगना पड़ेगा। यदि आज भारत आर्यों को, समाज को, इस देश को नहीं, यह वेद मानव धर्म है, किसी एक का नहीं है। अगर विश्व के मानवों को बता दिया जाए कर्म का फल जरूर मिलता है तो धरती पर स्वर्ग उतारने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो कितनी फौज लगा दो, जेड टाइप सुरक्षा लगा दो, कितनी आप कैमरे लगा दो, आदमी पाप से नहीं बचेगा। लेकिन यदि उसको निराकार सर्वव्यापक सच्चिदानंद ईश्वर का विश्वास करवा दो और यह कह दो कि फल मिलता है तो पाप से बच जाएगा। इस धरती को पवित्र करने का यही उपाय है। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, यदि यह धरती नरक बनी है, यदि यह स्वर्ग तुल्य विश्व गुरु भारत यदि आज आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का, व्यभिचार का अड्डा बना है तो उसका कारण है क्षमा। जिन धूर्त लोगों ने, जिन मजहबी लोगों ने, जिन तथाकथित गुरुओं ने, तथाकथित साधुओं ने, संस्थाओं ने इस बात का प्रचार किया कि तुम्हें कर्म करो फल नहीं मिलेगा, अथवा हम तुम्हारे फल को माफ करवा देंगे, साल भर करके आओ, कुछ भी बाबा का आशीर्वाद लो, पुराना धो देंगे, नए के लिए तैयार हो जाओ। और करने के जाते हो फिर तुम वहां पे। याद रखो भगवान कहता है नहीं, मेरे घर में जो कर्म करेगा फल मिलेगा, क्षमा नहीं है। याद रखो, जब से क्षमावाद चला है तब से भारत पतन की ओर बढ़ा है। यदि इस देश में आतंकवादियों को पूर्ण सजा दी जाती, सबसे पहला एक आतंकवादी
स्वामी श्रद्धानंद का जिसने कत्ल किया था, जानते हो क्या नाम है? अब्दुल रशीद। यदि उसको उसी समय ये सरकार, उस समय भी कांग्रेस के लोग थे, बाबा गांधी भी थे, यदि उसको कातिल मान लिया जाता तो आज ये जिहादी आतंकवाद ना होता। बाबा गांधी ने धीरे से कह दिया अब्दुल रशीद मेरा भाई है। एक दिन एक और थे हमारे नथुरामल, सज्जन व्यक्ति, ईश्वर भक्त थे, उसका किसी जिहादी ने कुरान पढ़कर कत्ल कर दिया, क्योंकि वह काफिर के कत्ल का विधान है। सूरा 8 12 से 17 आयत पढ़ जाइए। सूरा अत्तौबा 9वां सूरा है, 5वीं आयत पढ़ लो, 101 की आयत पढ़ लो। जो काफिरों का वध करेगा उसको जन्नत मिलेगी, हूरों वाली, शराबों वाली, गिलबों वाली, फलों वाली। बोलो पापाचार कैसे कम होगा? जो तुम काम करोगे वो माफ हो जाएगा। और फिर अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, जो तुम कत्ल करते हो काफिरों का, वो तुम्हारे पर पाप नहीं जाता, वो मैं करवा रहा हूं। तुम्हारा सच्चा मुसलमान, एक सच्चा जिहादी होने का मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। यह वहां पे लिखा हुआ है। लगता है समय समाप्त है, मेरा नहीं, कार्यक्रम का, लेकिन 2-4 बात कहता चलूं जो बहुत जरूरी है। पहली बात, श्रेष्ठ कर्म करने की प्रतिज्ञा करो। दूसरी बात, यह मत सोचो कि तुम्हारे कर्म भगवान करेगा, ये गौरक्षा भगवान करेगा। इस देश से आतंकवाद को, आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को भगवान नहीं हटाएगा। भगवान तुम्हारी रोटी नहीं बनाएगा। भगवान ने हमको 2 हाथ दिए हैं, एक सिर दिया है, वेद का ज्ञान दिया है। भगवान कहता है तुम काम करो, तुम्हें करने के लिए भेजा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, शिव जी का काम किसने किया? किसने किया? शिव जी को त्रिशूल उठाना पड़ा और उन्होंने दानवों का संहार किया। सीता को दुष्ट रावण ले गया। बोलो सीता को कौन भगवान लाया था क्या? राम ने सेना सजाई, हनुमान को साथ लिया और सीता को लाया और रावण को धरती सात कर दिया। वो काम आपको करना पड़ेगा। कृष्ण का काम किसने किया? कृष्ण भाग्य के भरोसे नहीं बैठा। कृष्ण ने यह नहीं कहा तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे। किसी मूर्ख ने यह वाक्य लिख दिया। मैंने कहा जो ये कहे ना तुम क्या ले आए थे, क्या ले जाए, इसका सब कुछ छीन लो। फिर बोले क्या है? बोले ये तो तू कह रहा है, क्या लाए थे क्या ले गए। अरे कृष्ण ने यह नहीं कहा था। याद रखो कि ईश्वर की लीला है। मैं क्या कर सकता हूं युधिष्ठिर, मैं क्या कह सकता हूं, तुम्हारे भाग्य में लिखा है। बिल्कुल गलत। जो आपके ऊपर अत्याचार होता है वो भगवान की लीला नहीं है। आज जो देश के अंदर 4 करोड़ गाय कटती है, आज जो देश चल रहा है, आज जो इस देश को जिहाद का अड्डा बनाया जा रहा है, ये ईश्वर की लीला नहीं है। इन धूर्त नेताओं की बदतमीजी है अथवा हमारी कर्महीनता है। उस कर्म को आप पकड़ो। कृष्ण ने सुदर्शन चलाया था, चाणक्य ने नहीं कहा था ये भाग्य है, ये भाग्य में लिखा है। उसने सेना सजाई थी। राणा प्रताप ने लोहा लिया था उस दुष्ट अकबर से, जिसने 5000 हिंदू बेटियों को लाल किला आगरा में रखा हुआ था भोग के लिए। शिवाजी ने लोहा लिया था। याद रखो, आज आपको आवश्यकता है इस बात की कि इस धरती से यदि जिहाद को मिटाना है, आतंकवाद को मिटाना है, तो भगवान ने आपको मानव बनाया, आर्य बनाया, वेद का ज्ञान दिया। आपका यह कर्तव्य बनता है आज ये प्रतिज्ञा लेके जाए और डरे नहीं। संकट की घटाओं में न डरना सीखो, तूफानों से टकरा कर उभरना सीखो। जहरें पीकर दयानंद ये बोला था, जीने की तमन्ना है करना सीखो, कुछ मरना सीखो। समय बहुत कम है, मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूं, लेकिन एक सूचना दे रहा हूं। पूरी जानकारी के लिए हमने यहां पर 6 वीडियो सीडी प्रवचन 100 रुपए में देने का निर्णय किया है। जो लेना चाहें वो कल से संपर्क कर सकते हैं। और जो कर्म फल की व्यवस्था अधिक जानना चाहें तो उद्गीत साधना स्थली में समय समय पर हिमाचल में हम निःशुल्क साधना शिविर चलाते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन इस कर्म फल व्यवस्था में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। यदि पृथ्वीराज गौरी को क्षमा न करता, याद रखना, तो इस देश में आतंकवाद ना होता। और यदि ये देश की गंदी सरकार पाकिस्तान पे हमला कर देती, करती क्यों नहीं है,
क्योंकि वो कहते तुम्हारी पोल खोल देंगे स्विस बैंकों में कितना पैसा है। अगर इस देश के गंदे नेता बिना डर के सच्चे क्षत्रिय वीर बनकर इस अफजल और कसाब को इस दिल्ली द्वार पर दिल्ली में उन परिवारों की गोलियों से भून देते जिनके पति और बेटे मरे हैं और कश्मीरी कुत्तों के आगे डाल देते, तो इस देश से आतंकवाद की 7 पीढ़ी चली जाती। ये भारत का संविधान है, इसका 19 पृष्ठ पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर। अपने जीवन के अंदर एक वैज्ञानिक मादा रखो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्मेशन, ये ए टेम्पर ऑफ ए साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मादा, खोज और उसके परिवर्तन। यही तो देव ध्यान कहता था, यही तो सत्याप्रकाश कह रहा है, खंडन और मंडन। यदि भारत के संविधान को ये नेता मानते हैं तो आर्य समाज के विद्वानों को, इन मजहबियों को जिन्होंने कर्मकांड को खराब किया है, पूजा को खराब किया है, जिस ब्रह्मा शिवराम कृष्ण ने ओम की पूजा की थी उसके स्थान पर अपनी पूजा करा रहे हैं, हमारा शास्त्रार्थ करवाएं तो ये कहलाएंगे सच्चे देशभक्त, संविधान को मानने वाले। यही आर्य समाज की मांग है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप इन बातों को सुनकर अपने जीवन में धारण करें और संपर्क करें। जो मेरे पास हमारी 6 वीडियो सीरीज हैं वो आपको 3 जगह कंपैक्ट देंगे। भगवान हमें बल बुद्धि शक्ति दे, हमारा ये सम्मेलन आंदोलन में बदले, हमारे यहां से गौ हत्या समाप्त हो, गंदा वेदों का भाष्य समाप्त हो और अपने देश में अपने नौजवान चरित्रवान हो। ओम शांति शांति शांति।